जय हिंद बच्चों, टीचिंग मीटर्स में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये चैप्टर हमारा 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है। तो जो इस चैप्टर की शुरुआत हम अपनी पिछली क्लास में पढ़े गए कुछ टॉपिक से करते हैं। बच्चों आपको याद होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज लिखता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दो। तो जो पहली एक्टिविटी में लिखता हूं टर्निंग ऑफ पेपर, टर्निंग ऑफ पेपर। और इसी के ही जस्ट अपोजिट में लिखता हूं बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है। नेक्स्ट में लिखता हूं कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। और इसी की जस्ट अपोजिट लिखता हूं मैं डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। यहां बच्चों एक मैं और लिखता हूं कटिंग ऑफ आयरन रोड, कटिंग ऑफ आयरन रोड। और इसके जस्ट अपोजिट बच्चों मैं लिखता हूं रस्टिंग ऑफ आयरन रोड। तो जो आप ध्यान से देखो, थोड़ा समझो इसको। टर्निंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वेजिटेबल एंड कटिंग ऑफ आयरन रोड। ये जो एक्टिविटी मैंने लिखी है इसके अंदर क्या आप कुछ सिमिलरिटीज पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? इस साइड मैंने जितनी भी एक्टिविटी लिखी है इसके अंदर आप देखोगे कि जो सब्सटेंस है, जैसे कि पेपर हो गया, वेजिटेबल हो गया और आयरन रोड हो गया, इसका शेप चेंज हो रहा है। अगर हम पेपर को मोड़ दे रहे हैं, फोल्ड कर दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पेपर अगर हम A4 शीट लेते हैं उसको मोड़ देंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। वहीं अगर हम वेजिटेबल्स को काट दे रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। वहीं अगर आयरन रोड को मैं 10 फीट की एक आयरन रोड रहता है, उसको बीच में से काट देता हूँ, 5 फीट की हो जाती है, तो उसका क्या शेप बदल जा रहा है, उसकी लेंथ बदल जा रही है। इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या मैंने वेजिटेबल्स को काटा, अगर मैं वेजिटेबल को काटूंगा फ्रूट हो जाएगा। मैं पेपर को फोल्ड करूंगा वो क्लॉथ में बदल जाएगा। मैं आयरन रोड को कट करूंगा वो गोल्ड की रोड में बदल जाएगी। नहीं ना बच्चों, ऐसा नहीं है ना। तो जो ये एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है बच्चों? ये है फिजिकल चेंज। यहां पर क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज। क्या हो रहा है बच्चों? इन सारी एक्टिविटीज में क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज। क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कब होता है बच्चों? जब सब्सटेंस के अंदर शेप में, साइज में, उसकी लुक में कोई चेंज आए तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, पेपर को अगर मैं फोल्ड कर देता हूं तो क्या वो क्लॉथ में बदल जाएगा, फैब्रिक में बदल जाएगा? नहीं। अगर मैं वेजिटेबल को कट कर देता हूं, क्या वो फ्रूट में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अगर मैं आयरन रोड को कट कर देता हूं, क्या वो गोल्ड की रोड बन जाएगी? नहीं बदलेगा। तो सब्सटेंस बदलता नहीं। जब फिजिकल चेंज आता है तो उस केस में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। जो ये सब्सटेंस है वो अपना नेचर नहीं बदलता, पदार्थ अपना नेचर नहीं बदलता। दूसरा, जो फिजिकल चेंज होता है बच्चों वो रिवर्सिबल होते हैं। अगर मैं पेपर को फोल्ड करता हूं, अगर फोल्ड करने के बाद उसको अनफोल्ड करूंगा तो मेरे पास A4 शीट आ जाएगी। A4 शीट को अगर मैं फोल्ड करता हूं और बाद में उसको अनफोल्ड कर देता हूं तो A4 शीट मेरे पास दोबारा आ जाएगी। तो यहां से ये देखने को मिलता है जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। एक बार फिजिकल चेंज आ गया तो उसके अंदर से कुछ कंडीशंस अगर हम हटा दें, फोर्स हटा दें, तो चेंज रिवर्स हो जाता है। हमारे पास जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है उससे उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर हम ये वाली एक्टिविटीज को देखें, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। सेकेंड, डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम फूड खाते हैं पेट में जाता है, हमारे पेट में जाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। इस एक्टिविटी को देखें। लास्ट में रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग का मतलब जंग लगना, लोहे की रोड पे जंग लग जाए। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में बच्चों जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका नेचर ही बदल जा रहा है। पेपर को मैंने जलाया, जलाने के बाद जो राख मिली, क्या उस राख का और पेपर का नेचर सेम है? नहीं सेम है। राख तो राख है। और क्या उस राख से मैं पेपर दोबारा बना सकता हूं? नहीं बना सकता। वही डाइजेशन ऑफ फूड, जो मैंने खाना खाया, रोटी खाई, दाल खाई, चावल खाई, सब्जियां खाई, वो पेट में जाके
डाइजेस्ट हो गया, लास्ट में वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो गया, बाहर निकल गया हमारे शरीर से। क्या वो जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकला है उससे मैं दोबारा वो दाल चावल रोटी सब्जी बना सकता हूं? नहीं बना सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रोड के ऊपर जो जंग लगता है, भूरे कलर का जो जंग लगता है, अगर उस जंग को मैं हटा दूं, उस जंग को मैं हटा दूं और उस जंग से मैं दोबारा लोहा, दोबारा आयरन बनाना चाहूं, क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा बच्चों। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इस चेंज में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, कुछ नया चीज हमको बन के मिल रहा है। साथ ही साथ जो नया चीज हमको मिल रहा है उससे हम पुरानी चीज ऑब्टेन नहीं कर सकते। जो नया चीज हमको मिला उससे अगर हम चाहे कि पुरानी चीज को हम प्राप्त कर लें, निकाल लें, बना लें, नहीं बन पाएगा। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं बच्चों केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल चेंज। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, फिजिकल चेंज कब आता है? फिजिकल चेंज कब आता है? पेपर है, पेपर को मैंने फोल्ड किया, अपने हाथों से तो फोल्ड किया, यहां पर मैंने फोर्स लगाया। ऐसे बच्चों केमिकल चेंज कब आता है? तो बच्चों जब भी केमिकल चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल चेंज देख रहे हैं, हमको कहीं पर भी केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, तो किसकी वजह से मिल रहा है? वहां पर कोई ना कोई, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। बिना केमिकल रिएक्शन के आपको केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही फिजिकल चेंज कैसे देखने को मिलेगा? अब कटिंग ऑफ आयरन, आयरन की रोड को मैं काट रहा हूं, ब्लेड से काट रहा हूं, फोर्स लगा ही रहा हूं ना, फोर्स लगा रहा हूं, ब्लेड और आयरन रोड के बीच फ्रिक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो कट रही है। तो फिजिकल चेंज लाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। वहीं केमिकल चेंज के लिए एक केमिकल रिएक्शन होनी जरूरी है। बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो बच्चों इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं क्लास 10th की इस बुक की सबसे पहली एक्टिविटी और सबसे फेमस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में से सीबीएसई के अंदर, स्टेट बोर्ड्स के अंदर एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। बड़ा फेमस एक्टिविटी है। वो क्या है? एक्टिविटी 1.1 है बच्चों। एक्टिविटी 1.1। इस एक्टिविटी में क्या है बच्चों? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन बच्चों हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना, जो पीरियोडिक टेबल होती है जिसके अंदर हमने 118 एलिमेंट्स को ग्रुप करके रखा हुआ है, उनको रोल नंबर दे रखा है एक तरह से, तो उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 12वें नंबर पे एलिमेंट आता है वो है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम एक मेटल है। क्या है बच्चों? मेटल है। ठीक है बच्चों, आपने दिवाली में वो जो बंदूक के अंदर रिबन लगती है ना, पटाखे वाली रिबन लगती है, तो मैग्नीशियम रिबन कुछ वैसी ही रिबन है। ठीक है, जब जो मैग्नीशियम रिबन हम लेते हैं और उसको रेगमार से अच्छे से पहले लेते हैं, तो रेगमार से अच्छे से साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? अभी मैंने आपको क्या बताया, मैग्नीशियम एक क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। अगर वो मेटल है तो मेटल वाले नेचर तो दिखाएगा ही, मेटल वाले गुण तो दिखाएगा ही। क्या गुण है? अभी हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा। आयरन भी एक मेटल है। जितने भी मेटल्स हैं बच्चों, उन मेटल्स के ऊपर क्या होता है, जब उसको हम एयर में खुला छोड़ते हैं तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उस, जैसे मान के चलो ये आयरन रोड है, अगर ये आयरन रोड को हम नए आयरन रोड को बाहर रख देंगे तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, और इस रिबन के ऊपर, इस रोड के ऊपर, ये आयरन रोड के ऊपर क्या चल जाएगी बच्चों? जंग लग जाएगी। क्या लगेगी बच्चों? जंग। मतलब आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। सिमिलरली बच्चों मैग्नीशियम को जब हम ओपन छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से रगड़ के साफ करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं बच्चों? जलाते हैं। जलाने का मतलब बच्चों देखो, जब भी कोई चीज जलेगी बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगी। किसी चीज को जलने में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हाथ है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज जलेगी नहीं। तो अगर हम जलने की बात कर रहे हैं, किसी चीज के जलने की बात कर रहे हैं, सीधा सा मतलब है वो क्यों जल रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन उसको जला रहा है।
तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे तो बच्चों इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम रिबन जल रही है। ठीक है, सिंपल है। जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो बच्चों एक राख बनता है। राख बनता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे बच्चों पेपर को हमने जलाया ना, कागज को हम जलाते हैं तो हमारे को राख मिलती है, सेम ऐसे ही जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफेद कलर का होता है। किस कलर का होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये राख बनेगी ना बच्चों, जो ये राख बनेगी ये किस कलर की होती है, सफेद कलर की होती है। ठीक है, अब देखो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, आपने फुलझड़ी जलाई है दिवाली में, फुलझड़ी कैसे जलती है, सफेद सफेद कलर की उसमें से चिंगारियां निकलती है। उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन जलती है। जब मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं तो इसमें से व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। तो जो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन को लिया, मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से साफ किया, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। उसके बाद साफ करने के बाद हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया। क्यों जला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, जलेगा, जलने के बाद राख बनेगी। राख किसकी बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनेगी। क्लियर, आती बात समझ में। तो यहाँ क्या देखा बच्चों, यहाँ हमने देखा मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, जल रहा है और नई चीज की फॉर्मेशन हो रही है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो न्यू सब्सटेंस कब बनता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी एक केमिकल चेंज आया ना बच्चों, एक नया चीज बना है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर के अंदर नया सब्सटेंस बन रहा था। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बना है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर है ना बच्चों, मैग्नीशियम से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। आगे हम एसिड बेस करेंगे ना तो इसका हम ये चेक करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये पूरा ही नेचर चेंज है इसका, ये मैग्नीशियम की तरह नहीं रहा। आओ बच्चों हम आगे चलते हैं और एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। एक्टिविटी 1.2 क्या है बच्चों, हम लेड नाइट्रेट, किसको, लेड नाइट्रेट, एक बीकर लेते हैं। बीकर मतलब बच्चों जब केमिस्ट्री लैब के अंदर जो गिलास, एक तरह से गिलास होती है कांच की, उसको हम बीकर बोलते हैं, जिसके अंदर हम केमिकल्स को लेते हैं। मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैंने बच्चों लेड नाइट्रेट रखा। क्या रखा बच्चों, लेड नाइट्रेट, लेड और एक बीकर और लिया और उसके अंदर बच्चों मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया। किसका, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया। क्लियर है। अब मैंने क्या किया बच्चों, ये जो लेड नाइट्रेट वाला था, लेड नाइट्रेट बीकर था, इसके अंदर बच्चों मैंने पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है बच्चों हमारे पास, पोटेशियम, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम आयोडाइड को हमने मिलाया, किसमें मिलाया, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया। जैसे ही मैं मिलाऊंगा ना बच्चों, जैसे ही मिलाऊंगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर, इसके अंदर देखो अब पोटेशियम आयोडाइड के अंदर लेड नाइट्रेट जा रहा है, यहाँ पर येलो कलर आ जाएगा आपके पास, येलो कलर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा, हमने दो केमिकल्स को मिलाया। हमने क्या किया, दो केमिकल्स को मिलाया और मेरे को एक क्या देखने को मिल रहा है, कलर चेंज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, कलर चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, कलर चेंज देखने को मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर हमने क्या देखा बच्चों, एक नई चीज की फॉर्मेशन हुई है, नया सब्सटेंस बना है। यहां हम क्या देख रहे हैं, नया कलर बन रहा है। जैसे इन दोनों को मिलाया, नया कलर बना। इस बीकर में येलो कलर, येलो हो गया, सारा पीला पीला हो गया। अब बच्चों एक्टिविटी 1.3 को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बच्चों, देखो एक अपरेटस और मैं आपके सामने बनाता हूं। इसको बोलते हैं बच्चों कॉनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, सॉरी इसको नहीं बनाना। मैंने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एक केमिकल लिया जिसका नाम है
सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आप बच्चों सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे ध्यान दो। ये डाइल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इसको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर एसिड एंड बेस में समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ एक नाम याद रखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हमारा मेन मकसद है केमिकल रिएक्शन को समझना, ठीक है? तो आप ध्यान दो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर। डाइल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इसके ऊपर हम बाद में चलेंगे, ठीक है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बच्चों मैंने जिंक, ये देखो मैं ये जो डॉट डॉट बना रहा हूं ना, ये जिंक एक मेटल होता है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े ले लिए और छोटे छोटे टुकड़ों को मैं ग्रेन्यूल्स बोलूंगा, ग्रेन्यूल्स। तो मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और इसके मुंह को मैंने बच्चों रबड़ का एक ढक्कन आता है उससे बंद कर दिया और इस ढक्कन के अंदर एक पाइप लगा दी, मैंने एक पतली सी कांच की पाइप लगा दी, ठीक है? जैसे बच्चों मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक मेटल को डालूंगा, इस कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चों, ये गर्म होने लगेगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। साथ में यहां से मुझे गैस निकलती हुई दिखेगी, मतलब गैस निकलती हुई दिखेगी नहीं, उसको हम एक्सपेरिमेंट के हेल्प से देखेंगे। यहां पर मुझे बबल्स दिखेंगे मेरे जो, इसके अंदर क्या दिखेंगे? बबल्स। एपीफिज वो आता है ना, एपीफिज, फिज का मतलब क्या होता है बच्चों? बबल्स। इसके अंदर जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैं जिंक ग्रेन्यूल्स डालूंगा, इसके अंदर बबल्स बनने चालू होंगे और वो बबल्स किसके होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस के होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है? तो इन तीनों एक्टिविटीज को ध्यान से देखो। यहां पर एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, यहां पर कलर चेंज हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर, हमको क्या है, टेम्परेचर भी महसूस होने मिल रही है, साथ में यहां पर एक नई गैस भी इवॉल्व हो रही है। तो बच्चों यहां से मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, क्या कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ बातें हो सकती है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है? क्लियर है बच्चों? थोड़ा ध्यान दो। जब हमने एक्टिविटी 1.2 में देखा था ना, यहां पर येलो कलर बना था। जब इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि येलो कलर पूरा का पूरा नीचे सेटल हो जाएगा। येलो कलर का पाउडर, क्या? पाउडर। और पाउडर क्या होता है बच्चों? क्या होता है? सॉलिड होता है। हमने मिलाया था लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड, ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था। जैसे ही दोनों को मिलाया, इसमें पाउडर्स बनने चालू हो गए। क्या बनने चालू हो गए? पाउडर क्या होता है? सॉलिड। तो जब लिक्विड से सॉलिड बदलता है या लिक्विड से गैस बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट, ठीक है? तो जब भी हमको फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस देखने को मिले, चेंज इन कलर देखने को मिले, चेंज इन स्टेट, मतलब केमिकल का स्टेट ही बदल जा रहा है। पहले वो क्या था? पहले वो लिक्विड था, अब किस में बदल गया बच्चों? किसमें बदल गया? गैस में बदल गया या फिर सॉलिड में बदल गया। तो चेंज इन स्टेट देखने को मिल सकता है, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर पहले सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का था, जैसे दोनों को मिलाया गर्म होना चालू हो गया। और इवोल्यूशन गैस, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपको इवोल्व होती दिख रही है, बाहर निकलती हुई दिख रही है। तो जब भी इन 4-5 चीजें हमको देखने को मिले तो हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, क्या कि जब भी ये 4-5 चीजें देखने को मिले तो वहां पर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ध्यान दो, व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर इट हैपेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज नहीं हो सकता। और जहां जहां पर भी केमिकल चेंजेस आते हैं वहां पर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होता है। क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होता है। और केमिकल रिएक्शन को पहचानने, सिर्फ महसूस करके, देख के कैसे पहचाना जा सकता है? वहां पर चेंज इन कलर हो सकता है,
पहले इनिशियली स्टार्टिंग में चेंज कलर कुछ और था, जैसे हमने दोनों सब्सटेंस को मिलाया, कलर चेंज हो गया, या टेम्परेचर बढ़ गया, या गैस निकल रही है, ठीक है, या स्टेट बदल गया। तो जब हम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो यहां से पता चलता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको केमिकल रिएक्शन, हालांकि केमिकल रिएक्शन बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, लेकिन मैंने आपको ऐसे समझाया कि आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो अपने सराउंडिंग से और अपनी थिंकिंग से। तो आशा करता हूं आपको ये केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, इसको देखेंगे। तो जय हिंद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं, आपके कमेंट का इंतजार होगा। जय हिंद।